10.4 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है टू सर्किल्स ऑफ रेडाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersects at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे? दो सर्किल्स की बात हो रही है, दो सर्किल्स की बात हो रही है जिनकी रेडाई दे रखी है, एक की रेडाई दे रखी है 5 और एक की रेडाई दे रखी है 3। रेडाई क्यों बोल रहे हैं ये लोग, रेडियस क्यों नहीं बोल दे रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम एक सर्किल की बात करेंगे तो हम रेडियस बोलेंगे, और हम जब एक से ज़्यादा सर्किल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हम रेडियस का प्लूरल शब्द यूज़ कर लेते हैं, वो होता है रेडाई। ठीक है, यहाँ पे दो सर्किल्स की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे रेडाई शब्द यूज़ किया है, ना कि रेडियस। तो हमें दोनों सर्किल की रेडियस हमें दे रखी है, एक की दे रखी है 5 सेंटीमीटर और एक की दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। कह रहा है ये दोनों सर्किल्स आपस में 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं और जो उनके जो सेंटर के बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लू मिल गया कि उनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। दोनों सर्किल्स के बीच में जो कॉमन कॉर्ड बनेगी आपको उसकी लेंथ बतानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 पॉइंट मान लेते हैं और 2 पॉइंट इस तरीके से मानेंगे कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। एक्चुअल में हम 2 सेंटर्स लेके चलेंगे जिन पे हम सर्किल बनाएंगे। ठीक है, अब ये मैं क्वेश्चन आपको कंस्ट्रक्शन से क्यों करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट ले लिया O और इस पॉइंट से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर दूर, 4 सेंटीमीटर दूर एक दूसरा पॉइंट मुझे लेना है जो कि दूसरे सर्किल का सेंटर की तरह काम करेगा, क्योंकि दोनों सर्किल के सेंटर के बीच का गैप कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से 4 यहाँ पे मेज़र कर लेंगे और ये जो डिस्टेंस आएगी ये उन दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी। क्लियर? अब आपसे कह रहा है कि 2 सर्किल्स हैं जिनमें से एक सर्किल तो 5 सेंटीमीटर का है और दूसरा 3 सेंटीमीटर का है। तो हम एक काम करते हैं, कंपास की मदद से 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाते हैं और 3 सेंटीमीटर का भी एक सर्किल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे O पॉइंट पे, ठीक है, कंपास रख लेते हैं। इस वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, O डैश होगा, क्योंकि ये सर्किल दूसरा है, दूसरे सर्किल का सेंटर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपास से मेज़र कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 तो यही हो गया हमारे पास, 4 से 1 सेंटीमीटर और मेज़र करेंगे तो हमको 5 मिल जाएगा। ठीक, 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेंटर को, इस सेंटर से एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमने सर्किल बनाया है ये कितने रेडियस का है, ये रेडियस है इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्किल 1। सर्किल 1 हमारा कितने रेडियस का है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस का है। अब यही काम हमें क्या करना है, O डैश पे रख के करना है, बट वहाँ पे सर्किल बनेगा 3 सेंटीमीटर का। क्लियर? तो हम अपने कंपास को अब इस बार O डैश पे रख लेंगे और कंपास पे नाप मेज़र कर लेंगे कि 3 सेंटीमीटर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा 3 सेंटीमीटर और हम यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 सर्किल ले लिए, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश है। दोनों सर्किल के बीच की जो गैप है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो गैप है यहाँ पे ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है। और जो सर्किल, छोटा वाला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, 3, और जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी रेडियस कितनी है, 5। तो छोटे वाले सर्किल का नाम दे देते हैं सर्किल 2। आपको इस तरीके से नाम नहीं देना है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, 3, क्योंकि हमने अभी तक रेडियस को शो नहीं करा है यहाँ पे, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पे O को A से ज्वाइन कर दें, O को A से ज्वाइन कर दें तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा जिसका नाम क्या होगा,
ए ओ डैश ओ, राइट। तो इस ट्राइंगल में जो ओ ए लाइन है वो क्या है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस है, जो कि हमारे पास हमें पता है 5 सेंटीमीटर की है। जो ए से ओ तक लाइन है ये कितनी है, ये है हमारे पास छोटे वाले सर्किल की रेडियस, और वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, राइट। और इसी तरीके से जो ये ओ डैश लाइन है ये 4 सेंटीमीटर की है। बट हमें नहीं पता कि ये जो कॉर्ड हमने बनाई है क्या ये ओ डैश से ही पास हो रही है कि नहीं। मतलब हम जो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख रहे हैं वो 3 एक्चुअल में है भी कि नहीं। भाई वो 3 तो तब होगा ना जब वो ओ डैश से पास होगी लाइन। बट ये कैसे पता करें कि ये लाइन ओ डैश से ही पास हो रही है कि नहीं। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे जो ये ओ डैश लाइन हमें दिख रही है, अगर हम कहें कि ये ओ डैश पॉइंट ए बी लाइन पर आएगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसका इन एंगल्स का सम होगा वो कितना होना चाहिए, वो 180 डिग्री आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे ए बी एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अब हो सकता है जो ओ डैश लाइन है वो इस तरीके से भी तो बन सकती है, देखो ए यहाँ पर आ रहा हो, बी यहाँ पर आ रहा हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। मीन्स ए बी कॉर्ड इस तरीके से बन रही होगी, बट ओ डैश को ए से ज्वाइन करूंगा तो वो एक अलग लाइन है, ओ डैश को बी से ज्वाइन करूंगा तो वो एक अलग लाइन है। तो मैं नहीं बता सकता कि ये जो ए ओ डैश बी लाइन दिख रही है मेरे को, ये ओ डैश से पास हो भी रही है कि नहीं। सबसे पहले तो मुझे यही प्रूव करना पड़ेगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये ए ओ डैश बी लाइन जो है, ए बी लाइन जो है उस पे ओ डैश आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। वो कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए ओ डैश ओ, इन ट्राइंगल ए ओ डैश ओ, इसमें जरा ध्यान से देखो आप। हम अगर एक बार को एज्यूम करके चलें कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, मान के चलो कि एंगल ए ओ डैश ओ अगर 90 डिग्री होता, तो उस केस में ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता। मीन्स ओ डैश हमारा ए बी पे आ रहा है, तो अगर हम वो एक बार को मान के चलें तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, अगर ये ट्राइंगल हम मान के चलें कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा, तो फिर ये जो ट्राइंगल है, ये एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल का काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारी एजम्पशन है, ठीक है, कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो उस केस में यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो इन केस अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखें और वो पाइथागोरस थ्योरम लग जाए अगर, इसका मतलब हमारी एजम्पशन बिल्कुल ठीक है और ओ डैश ए बी पे ही लाई करेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेरीफाई करके देखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कोई सी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। तो क्या यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ओ का स्क्वायर करके देखते हैं। ए ओ कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसी तरीके से ओ ओ डैश देखो, ओ ओ डैश देखो भाई, उसका स्क्वायर करोगे अगर तो वो कितनी है 4 है, दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, राइट। और ए ओ डैश, इसका स्क्वायर करके देखो, ए ओ डैश कितनी है, वो है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आता है। तो क्या किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 16 और 9 का सम अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 25 मिल जाएगा, राइट। और 25 क्या है ए ओ का स्क्वायर, 16 क्या है ओ ओ डैश का स्क्वायर, 9 क्या है ए ओ डैश का स्क्वायर। तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं बन गई, बिल्कुल बन गई। तो लिख देंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हम ये कह सकते हैं कि जब ये कंडीशन आ जाती है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो वो ट्राइंगल जिसमें ये ट्रू हुई है वो ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ डैश ओ
इज राइट एंगल्ड एट, कौन से एंगल पर राइट एंगल बनेगा? एंगल, ये इसका नाम ले लेते हैं एंगल 1, ठीक है, राइट एंगल एट एंगल 1। इट मीन्स कि जो ओ डैश पॉइंट है वो ए बी के ऊपर ही आ रहा होगा, ठीक है। ओ डैश पॉइंट लाइज ऑन ए बी, और ऐसा अगर हो गया तो हमारी ओ डैश ए और ओ डैश बी दोनों रेडियस की तरह काम करेंगी। इम्प्लाइज दैट ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, दोनों रेडियस की तरह काम करेंगी और दोनों की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा उसने? कॉमन कॉर्ड की लेंथ बताओ। तो कॉमन कॉर्ड क्या है? ए बी। ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी? इम्प्लाइज दैट ए बी की लेंथ आ जाएगी ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी, मतलब 3 और 3 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ गया।